मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें तभी पता चलता है जब वो मार्केट में बन चुका होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कल मार्केट में 20 तारीख को मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा और यहाँ पर एक सपोर्ट बनाएगा, या यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाएगा, या यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी के लिए आपको कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर ये स्ट्रेटेजी और ये पैटर्न बनेगा वहां पर ही मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और ये स्ट्रेटेजी हर मार्केट की कंडीशन में काम करेगी। और कोई भी मार्केट हो, चाहे से मार्केट क्रिप्टो हो या फॉरेक्स मार्केट हो, सब मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। और इसके लिए हमें कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं है, लॉजिक बेस्ड सेटअप है। ठीक है, जहां पर भी ये पैटर्न बनेगा वो लॉजिक के साथ में बनेगा। ठीक है, तुक्का नहीं होगा कोई। ये एक लॉजिक बेस्ड सेटअप है, हाई एक्यूरेसी ट्रेड सेटअप है। आपको इसकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर मिल जाएगी अगर आप इसको डिसिप्लिन में फॉलो करोगे। तो हर टाइम फ्रेम में काम करेगी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, 5 मिनट से ऊपर जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम होगा, इसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी और इजी टू अंडरस्टैंड है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक एडवांस टिप दूंगा जिसके अंदर इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 80% से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, 80% से ऊपर हो जाएगी। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। रूल्स मैं अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर 3-4 रूल है। तो पहला रूल तो टाइम फ्रेम का है, और इसके बाद में रिस्क रिवार्ड है, और 2-3 जो भी रूल है वो अभी हम वीडियो के अंदर सीख लेंगे। इसके अंदर हम 2 चीज सीखेंगे। पहले तो हम सीखेंगे एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, और उसके बाद में हम सीखेंगे एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो देखिए, तो सबसे पहले जो आपका जो रूल नंबर 1 है ना, वो यह है कि आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है। अगर मार्केट हायर हाई ट्रेंड में चल रहा है तो आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है। देखो, आप ट्रेड यहाँ पर भी ले सकते हो। जब ये पैटर्न यहाँ पर बनेगा ना, आप यहाँ पर भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो जो आपको रिस्क रिवार्ड है ना, वो ओनली 1:1 ही रखना, 1:2 नहीं रखना। क्योंकि मार्केट ये पिछला लो तो तोड़ेगा नहीं, जो हमारा जो ये पिछला लो है ना वो तो तोड़ेगा नहीं। तो आपको मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। कोई पता नहीं है, मार्केट कहीं से भी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर इस को ट्रेड ले रहे हो, ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर भी ट्रेड देगी। लेकिन आप अगर यहाँ पे ले रहे हो तो आपको 1:1 का ही रिस्क रिवार्ड रखना है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आपको 1:2 से ऊपर का या 1:2 से मिनिमम का आपको रिस्क रिवार्ड नहीं लेना। 1:2 तो आपको लेना ही है, और इससे ऊपर आप आराम से ट्रेलिंग करके 1:5 1:6 आराम से ले सकते हो। और ये स्ट्रेटेजी आपको दे भी देगी। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंडेड यही करूंगा, आप हमेशा हाई 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 लो देख के ट्रेड को यहीं पर एग्जीक्यूट करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप को सीख लेते हैं। देखो, लो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपको इसकी एक्यूरेसी 50 से लेकर 60% ही मिलेगी। ठीक है, 70-80% इसकी एक्यूरेसी नहीं है। तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब है कि 50 से लेकर 60% तक के आपको इसकी एक्यूरेसी मिल जाएगी। ठीक है, और इससे आगे हम पढ़ेंगे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है, तो देखिए, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ होगा। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा। यहाँ पर एक मार्केट ने हाई हाई बनाया। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे लो के लिए आ रहा है कि मार्केट को यहाँ पर एक लोअर लो बनाना है, और उसके बाद में मार्केट एक हायर हाई के लिए जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, आपको ये समझ के चलना है। तो यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनी, इसका मतलब सेलर हावी है। एक और रेड कैंडल बनी, मतलब सेलर हावी है। और एक और रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब कि सेलर यहाँ पे हावी है। तो इसके बाद में यहाँ पर बॉटम पर आने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ठीक है, वो ग्रीन कैंडल जैसे ही ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, यहाँ पे जो हमारी जो पिछली कैंडल बनी है ना, उसके या तो हाई के ऊपर क्लोज कर दे, लेकिन जो लो दिख रहा है ना उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर कैंडल ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल रिकमेंडेड है, ग्रीन कैंडल बननी ही चाहिए, नहीं तो हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि यहाँ पर एक और ग्रीन बना दे। ठीक है, हो सकता है एक और ग्रीन बना दे, लेकिन 2 से ज्यादा ग्रीन कैंडल यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 ही ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद में एक यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बन गई और यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई। अब हमें अलर्ट हो जाना है कि अब हमारा एंट्री का टाइम आ चुका है। यहाँ पर रेड कैंडल बनी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, और अब एक रेड कैंडल बन चुकी है। तो अब हमें अलर्ट हो जाना। अब जो ये रेड कैंडल बनी है ना, वो हमारी जो ग्रीन कैंडल है ना, और उससे पहले जो रेड कैंडल है उसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो ये रेड कैंडल बनी है वो हमारी जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, उससे पहले जो रेड कैंडल है ना उसके लो के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत क्लोज हो रही ना वो चल जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ से ऐसे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चल जाएगी लेकिन पूरी क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में हमारी ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन होगी। ठीक है, इस जगह पे
अब इसके बाद में जो हमारी रेड कैंडल बनी है ना, उसका हाई और उसकी ओपन, उसको हमें मार्क कर लेना है। तो हमने हमारी रेड कैंडल का हाई और ओपन उसको मार्क कर लिया है। अब अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी इसको रेड बनने के बाद में। अब जो हमारी जो ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, अब ये कैंडल जो हमारी जो पिछली रेड कैंडल है ना, या तो उसके ओपन के ऊपर या उसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। या तो हमारी रेड कैंडल के ओपन के ऊपर या उसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि इसके ओपन के ऊपर क्लोज कर गई है, ठीक है। अगर हाई के ऊपर क्लोज करेगी तो और भी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन अगर ये ओपन पर ही क्लोज कर रही है तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ओपन पर क्लोज कर गई है, तो जैसे ही ये ओपन के ऊपर क्लोज करी, यहाँ पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा लो है, जो सबसे लो है, उसके नीचे या जो कैंडल क्लोज करिए ना उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60 पॉइंट का हमारा एसएल है, तो 120 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। 1:2 से कम हमें रिस्क रिवार्ड मैं बता रहा हूँ आपको नहीं लेना है। 1:2 तो आपको लेना ही है। आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो 1:3 तक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम थोड़ा इन द मनी से नीचे इस टाइप प्राइस लेके, ठीक है। और आप अगर 4x महीने में कर रहे हो तो 1:2 1:3 आप आराम से ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। 60 पॉइंट का हमारा एसएल है, तो 120 पॉइंट का हमने टारगेट यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये है एक हमारा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी 60 से लेकर आपको 70% या 50% तक मिल जाए। अब चलिए हम आगे सीखते हैं एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो देखो यहाँ पे ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, यहाँ पे हम सीखेंगे। इसके बाद में मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी काम क्यों कर रही है। तो देखो वही हमारा यहाँ पर एक मार्केट एक हाई राई के लिए जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लोड लो बनाने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद में एक और रेड कैंडल, उसके बाद में ग्रीन कैंडल हमारी बननी चाहिए, ठीक है। और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में एक रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, और ये रेड कैंडल हमारी जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, और उससे पहले जो रेड कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत क्लोज कर रही है तो चल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो हमारी कैंडल बनी है ना, उसका हाई रेड कैंडल का और उसका ओपन इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। तो हमने हाई और ओपन मार्क कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ओपन हो रही ना, वो ओपन होने के बाद में या तो थोड़ा बहुत ऊपर जाए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये कैंडल हमारी बिल्कुल नीचे आ रही है, और जो भी अब तक हमारी जो यहाँ पे जो सबसे लो बना हुआ था ना, सबसे बड़ा लो, मान लीजिए कि इस कैंडल का लो हमारा सबसे बड़ा लो था, ठीक है। मान लो कि मैं इसका वीक मान लेता हूँ, या इसका भी नहीं तो मैं इसके ग्रीन कैंडल का वीक मान लेता हूँ कि ये सबसे बड़ा लो था। तो जो हमारा सबसे बड़ा जो लो बना हुआ ना, सबसे बड़ा लो मतलब जो सबसे नीचे का लो है, उसके लो की लिक्विडिटी ये कैंडल लेनी चाहिए। अब जैसे ही इसके लो के नीचे जाके ये कैंडल एक विक छोड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कैंडल नीचे आएगी तो यहाँ पर एक विक बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे विक बन गई, और विक बनने के बाद में जो हमारी ये कैंडल है ना, वो या तो हमारी जो रेड कैंडल बनी है ना, इसके ओपन पे या हाई पे क्लोज करनी चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि ये ओपन पर क्लोज कर गई है इस तरीके से, ठीक है। तो इसने देखो हमारी जो ये कैंडल बनी थी ना, सबसे जो नीचे का लो था उसकी लिक्विडिटी इसने यहाँ पर ले ली है इस तरीके से, ठीक है। इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली और ओपन पे क्लोज कर गई है, ठीक है। अब ये हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी आपको 70 से ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी 99% या 100% एक्यूरेसी, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो इसकी एक्यूरेसी आपको 70% से ऊपर मिल जाएगी। जैसे ये कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, और इसके लो का हमारा ऐसा होगा 100 पॉइंट का, और 200 पॉइंट का हमारा 1:2 के साथ भी रिस्क रिवार्ड रहेगा, ठीक है। तो इसके लो के लिक्विडिटी लेके गई है। अब देखो यहाँ पर ये सेटअप काम क्यों कर रहा है, ठीक है। पहले से ही मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी, सेलर आई, अगेन ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ी सी बायर आई, अगेन रेड कैंडल बनी। अगर इस कैंडल के अंदर सेलर हावी होते तो इसके नीचे क्लोज कराते ना, ठीक है। या इसके नीचे नहीं तो और भी नीचे जाते, यहाँ पे इसके नीचे और भी जाते, यहाँ पे फिर और रेड कैंडल बनाते। लेकिन यहाँ पर सेलर्स बहुत कम थे क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, और नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे ग्रीन बन के ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है। इसका मतलब कि बायर हावी है, बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया है, नहीं तो वो इसी कैंडल में यहाँ पे लो बनाने के लिए इस तरीके से चले जाते। लेकिन बायर्स बहुत हावी थे, और आप यहाँ पर देखोगे ना इस तरीके से, तो देखो ये कौन सा पैटर्न बन जाएगा हमारा। मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ कि ये मार्केट यहाँ पे आया, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, और ये हाई बनाने से पहले देखो एक लिक्विडिटी लेके गया यहाँ पे लो की। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक हमारा डब्लू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे,
ये एक हमारा डब्लू पैटर्न बना है। तो इसका लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनता है, इस स्ट्रेटेजी को मैं बोलता हूँ कैंडल वाला डब्लू पैटर्न, ठीक है। और इसको मैं खुद भी यूज करता हूँ, और टेलीग्राम आप अगर ज्वाइन नहीं करे हो तो वहां पर जाके देख लेना, जहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बनती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं खुद भी इसके ऊपर ही ट्रेड करता हूँ, और वही स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाता हूँ जिसके ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चार्ट के ऊपर बताता हूँ मैं आपको, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये स्ट्रेटेजी। अब देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल बनी, हमारा सेटअप नहीं बना है, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, वापस से ग्रीन कैंडल। अब देखो एक रेड कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बनाती है और उसके बाद में रेड कैंडल बनाती है तो हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे। तो रेड कैंडल बनी, अगेन ग्रीन कैंडल बनी। अब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है, इसके यहाँ पर ओपन पे, और जो इसका ये सबसे लो है यहाँ पे एक और यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक और ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर देखो कैंडल क्लोज नहीं करिए तो हमारा सेटअप भी नहीं बना। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज कर जाती तो हमारा सेटअप बन जाता और हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते, लेकिन बनी नहीं है तो हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ है। अब अगेन ऊपर चलते हैं अपन, रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, इसके बाद में ग्रीन और ये रेड, ग्रीन कैंडल बनी और रेड कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल के ओपन और लो पे हम ये लाइंस मार्क कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करिए, इसके ओपन के नीचे, ठीक है। और हाई की लिक्विडिटी भी लेके नहीं आई है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है और कम लोड साइड में लेंगे हम, ठीक है। तो 15 पॉइंट का हमारा एसएल है और 30 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट होगा 1:2 के साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल ने देखो हमारा टारगेट यहाँ पर हिट कर दिया है। यहाँ पे देखो ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। अब इस कैंडल का हाई और इसका ओपन हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बनी कैंडल, यहाँ पे इसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये कैंडल ऊपर क्लोज कर गई है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके लो का हमारा ऐसा रहेगा 30 पॉइंट का और 60 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो हमारा टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से देखते हैं हम, ग्रीन कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है। अब हम देखते हैं कि एक और ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में एक और ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन कैंडल के बाद में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इसके लो को और इसके ओपन को, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये कैंडल क्लोज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे और इसके हाई का हमारा एसएल रहेगा और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। तो देखो दोस्तों आप इसको आराम से इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने इसको बैक टेस्ट कर रखा है और मैं इसके ऊपर खुद ट्रेड भी लेता हूँ। यहाँ पे देखो रेड ग्रीन, यहाँ पे डब्लू बना, अगेन 1:1 का टारगेट। यहाँ पे देखो रेड ग्रीन ग्रीन और रेड, यहाँ पे अगेन आपको 1:2 से ऊपर का टारगेट मिल जाएगा। और यहाँ पे वापस से आप देखोगे रेड ग्रीन और वापस से आपको एसएल या 1:1 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। वापस से नीचे देखो रेड और ग्रीन अभी जो पैटर्न बना था और वापस से आपको 1:2 से ज्यादा का टारगेट दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी तो देखो दोस्तों इसका एक और पार्ट बाकी है, इस स्ट्रेटेजी का एक और पार्ट बाकी है कि यहाँ पर अगर 2-3 कैंडल बन जाती है या ऊपर 1-2 कैंडल्स और ऊपर निकल जाती है तो हम इसी स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आए और आपको लगे कि अच्छा ये काम कर रही है, ठीक है, अच्छा काम करेगी, मेरे को पता है क्योंकि मैं खुद भी यूज करता हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स इसको यूज भी करते हैं और प्रॉफिटेबल भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए इसी स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको इसके अंदर डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और इसको यूज करने से पहले मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ओनली इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेंड के साथ में आप 1 मंथ तक पेपर ट्रेड करो। अगर आप उसके अंदर प्रॉफिटेबल रहते हो तभी इसी स्ट्रेटेजी को रियल मार्केट में आप यूज करना, ठीक है। और बहुत ही देखो अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब आप अगर ये पैटर्न देखोगे ना, ये वाला पैटर्न देखो, यहाँ पे देखो रेड बना, ग्रीन बना और ये रेड बना, ठीक है। यहाँ पे देखना आप, ये तो ये छोटी सी रेड कैंडल बनी है ना, ये छोटी सी रेड कैंडल वाला पैटर्न, ठीक है। इस जगह पे देखना आप रेड ग्रीन और ये देखो छोटी सी रेड कैंडल वाला पैटर्न, इसको स्क्रीनशॉट लेना आप, ठीक है। ये वाला देखो कहाँ कहाँ पर बना हुआ है, देखो एक तो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और एक देखो यहाँ पर बना हुआ है, देखो इस जगह बिल्कुल सेम पैटर्न, ठीक है। और एक देखो बिल्कुल सेम पैटर्न वही कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो देखो
एक, दो और 3 बार बन चुका है ना यहाँ पे देखो, और तीनों बार काम भी करा है इस जगह पे देखो। तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा इस पैटर्न के ऊपर, आप इसको आराम से देखोगे ना, एक बार इसके ऊपर एनालिसिस करोगे उसके बाद में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।